खुदावन के कलाम को रोज़ बरोज़ सुनते हैं, नए से नए सुनते हैं, लेकिन उसके साथ सुनने के साथ साथ क्या किया जाए, अमल भी किया जाए। आमीन आमीन। मसीह यीशु की जो मुंह से बातें निकली हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आसमान और जमीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना जाएंगी। तो मसीह खुदावन ने फरमाया कि मेरे नाम के सबब से लोग तुमको लांग तांग करेंगे। क्या होता है, इससे पहले भी हो रहा है, इससे पहले भी हो रहा था, है और होगा, क्योंकि हम यीशु मसीह के लोग हैं। हम किसके लोग हैं? हम यीशु मसीह के लोग हैं, हम उसके पैरोकार हैं, हम उसको मानने वाले हैं। और यीशु मसीह ने फरमाया जब हरे दरख्त के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा तो तुम्हारे का साथ क्या कुछ ना होगा जो सूखे दरख्त हो। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे, बेसबब सताएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, बात भी कोई नहीं होती तो क्या कहते हैं, ये क्यूड़े लोग अज साडे ते की कर देता है, हुकूमत का कर देता। साथ मसीह भी बैठा होता है और उसकी जरूरत नहीं पड़ती कि उसको जवाब दे। अगर जवाब नहीं देता तो दिल में खुश तो हो, ऐ मसीहा तेरे सबब से ये लान तान सह रहा, ये भी नहीं। लेकिन क्या करता है, दिल में तो गालियां निकालना शुरू कर देता है। क्या ऐसे करना चाहिए? यीशु मसीह जिस वक्त पकड़वाए गए थे उसको क्या मुसीबत उस पर नहीं पड़ी थी? और जब मुसीबत पड़ी थी उसको क्या हुआ, उसको मारा गया, कोड़े मारे गए, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया और उसने क्या कहा, सलीब पर चढ़ा हुआ है। और क्या कहता है, खुदा इन लोगों को बर्बाद कर दे, अब आप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो क्या करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए या उसको गाली गलौज करना चाहिए? बल्कि उसके लिए दुआ करें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है अपने दुश्मनों के लिए क्या करो, दुआ करो। वो तुम पर लान तान करते हैं उनके लिए दुआ करो। और यहाँ पर लिखा है मेरे नाम के सबब से, मेरे नाम के सबब से बहुत सी कौमें, सारी कौमें तुझ पर लान तान करेंगी। और कलाम इधर 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 ध्यान करो, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुशी करना और नहायत शादमान होना। आप लोगों को खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी तालीम दी है। क्या इस तालीम को फॉलो करना चाहिए या टाल देना चाहिए? क्या मसीहा जैसे तेरी मर्जी, जैसे उसने कहा ऐ बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। शांति नगर से लेकर अभी तक जड़ावाला बल्कि लाहौर और दीगर गांवों में भी थोड़ा थोड़ा फिर काम हो रहा है। ये यीशु मसीह के आने का वक्त हो रहा है। अजीजों अपने आप को क्या करो, तैयार करो, क्योंकि उसने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुताबिक देने के लिए अजर मेरे पास। आज हमने अपना अपना काम करके क्या करना है, यीशु की गवाही देनी है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि लोग तुम्हें इबादत खानों से घसीट कर ले जाएंगे, तुम्हारी निस्बत नाहक बातें कहेंगे, तुम्हारे अपने तुम्हारे घर के दुश्मन हो जाएंगे। लेकिन जो
आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। मैं ये देखता हूँ साल ब साल हमारे हमसाए लोग हैं, साल के साल कुर्बानी देते हैं। क्या कहते हैं कि ये हमारे गुनाह क्या हो जाएंगे, मुआफ़ हो जाएंगे, मौकूफ़ हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है ये एक अक्स है। लेकिन जो हमारे लिए हमारे मसीहा ने कुर्बानी दे दी, आज तक किसी शख्स ने ऐसे नहीं किया, और फिर भी हमारे लिए क्या करता है, हमें मोहब्बत करता है, हमें प्यार करता है, और हमारे लिए उसने बहुत सी मोहब्बत छोड़ी हुई है, हमें इत्मीनान देता है जो उसके साथ साथ चलते हैं, और जो नहीं भी चलते उनके लिए भी कहता है ऐ मेरे ऐ थके और मांदो बोझ में दबे हुए सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूँ। जिसने अभी तक तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, वो भी आज अपने आप को तैयार करे, खुदा के लिए तैयार करे, मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा है, और फिर क्या, निजात पाएगा। और जो निजात याफ्ता हैं उन पर बहुत मुसीबतें आएंगी, क्योंकि मुसीबतों से होकर आसमानी बादशाही को हासिल करना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अगर हम मुसीबतें नहीं झेलेंगे तो कभी भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि मसीह यीशु ने कहा मुसीबतों का आना तुम्हारे लिए, जब मुसीबत तुम्हारे पर नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा, तो फिर हम कैसे आज़ादी हासिल करेंगे, गुनाह से कैसे आज़ाद होंगे, इब्लीस को कैसे छोड़ेंगे। अभी भाई रियाज कह रहे हैं कि जब हम मसीह में हैं तो फिर क्या, हमें सबसे पहले सबसे बड़ी बुराई ये है झूठ छोड़ना, और जब झूठ छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, सारी बुराइयां जो है ख़त्म हो जाएंगी। हालेलुया। एक आदमी था और उसने जाकर खुदा के खादिम से कहा भाई सरफराज मैं तुम्हारा शागिर्द होना चाहता हूँ, और भाई साहब क्या कह रहे हैं, भाई तू मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। उसने कहा क्यों? भाई एक बात है, मैं तुझे शागिर्द रखता हूँ, लेकिन एक बात है, और सारे काम ही तो कर ला, लेकिन झूठ ना बोल। जैसे कब्ज़ सब बीमारियों की माँ है, इसी तरह झूठ भी सब गुनाहों की माँ है। और उसने कहा ठीक है जी। वो शराबियों के पास जा रहा है अपने दोस्तों के साथ, कहते यार उधर मैंने शराब पी है, क्या होगा, मैंने मैं नहीं जाता, और किसी गुनाह में जा रहा है, चोरी ये वो, लेकिन कहते यार मैंने उस्ताद के सामने क्या करना है, मैंने उसको उस्ताद मान लिया है। और आखिर क्या हुआ, उसने वो उसको सबको क्या किया, छोड़ दिया, और फिर क्या हुआ, उसका शागिर्द बना, और उसने कहा आज तो मसीह का खास बेटा है, भाई है, और वो तेरा बाप है, और तेरा खुदावंद है, तेरा मालिक है, जिसने तेरी सारी बीमारियों से तुझे शिफा बख्शी। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ नाम के कहलाते हैं, और उनमें मसीह का कोई नाम नहीं, और मसीह यीशु उनसे कह देगा ऐ मलाउनो मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए कि हमने सिर्फ लेबल लगाया हुआ है। जिन्होंने लेबल लगाया हुआ है और अंदर तरबूजा नहीं है, उसके अंदर जहर है, उसके अंदर कौड़ तुम्मा है, तो फिर क्या होगा, बदमज़गी होगी। और हमेशा यीशु है जो अपने उन लोगों के पास होता है जो उसको दिल में जगह देते हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है।
और खुदा का रूह पाक, और खुदा का मक़दस पाक है, और वो तुम अपनी पाकीज़गी खुदा को दिखाओ, अपने आप को दिखाओ। क्या खुदा, मैं हमेशा तेरे साथ, मैं हमेशा तेरी हर बात मानूंगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मेरे सबब से लोग तुम पर लान तान करेंगे और मेरी निस्बत में बातें कहेंगे और तुमको बर्दाश्त करना होगा। तब तुम मुबारक हो गए, शादमान होना, खुशी मनाना, क्योंकि तुम्हारा आसमान पर अजर बड़ा है। एक और हवाला पढ़ेंगे, मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई, उसका 21 बाब 12 से 14 तक कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो नकम्मी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका साथ देंगे। आप लोगों को जो भी तनो तशनी होती है, जो भी बुरी बातें कहते हैं, उनसे कहें खुदा तुझे, क्या कहें, खुदा तुझे, और वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा कि मुझे, मैंने इसे क्या कहा है और ये क्या मुझे कह रहा है। हाँ जी, निकाला ही लूका के लिए उसका 21 बाब और उसकी 11 और 12 से 14। हाँ पढ़ो। सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और इबादत खानों की अदालत के हवाले करेंगे और कैद खानों में डलवाएंगे और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे और ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। ये तुम्हारा। अजीजों, बहनों, भाइयों, बच्चों, आज आप लोगों ने गवाही को अपने दिल में रखना है। और गवाही कौन है? यीशु मसीह, जिसके हम पैरोकार हैं। हालेलुया। हमें चाहिए कि हम उसके नाम से सब कुछ बर्दाश्त करें, क्योंकि हमारा उस्ताद आज़म जो है उसने फरमाया है, जो मेरे पीछे आना चाहे अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे। सलीब कौन सी? लकड़ी वाली या स्टील की? नहीं, बल्कि अपना बोझ जो गुनाहों का है आप उठाए और मेरे पीछे। और जो मेरे पीछे आना चाहता है वो ऐसे, क्योंकि मसीहत है जो ये दुख का नाम, एक दुख का नाम, मुसीबत का नाम। और जब हम मसीहत में आते हैं तो हमें बहुत कुछ होता है और हमें बर्दाश्त करनी चाहिए। सो हमें चाहिए कि जो कुछ हमें मसीह खुदावन फरमाते हैं, उसके मुँह की बातें हम तक पहुँची हैं, उसको सुने, समझें और अमल करने वाले बने। और खुदावन हमें बहुत बहुत बरकत दे। तो खुदा से कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदा की